बहुत जल्द 15 अगस्त आने वाला है। ऐसे में शरद मल्होत्रा लेकर आ गए हैं एक पेट्रियोटिक सॉन्ग जिसका नाम है मेरे प्यारे हिंदुस्तान। भाई ऐसे में आज मुंबई में हुआ इस सॉन्ग का पोस्टर लॉन्च और साथ ही रखी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां शरद मल्होत्रा ने बताया इस गाने के कुछ खास लम्हों को और आखिर क्या कुछ खास है इस गाने में, इस बारे में भी उन्होंने अपने दर्शकों से बातचीत की। तो आइए ले चलते हैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दिखाते हैं यहाँ के सभी नज़ारे। जी शुक्रिया। आज मेरे प्यारे हिंदुस्तान रिलीज़ हुआ है और इससे अच्छा अवसर आई थिंक नहीं हो सकता जब हमारे 78th इंडिपेंडेंस डे के पर्व पर आई थिंक हम सब ने सोचा कि आई थिंक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हमें गाना देश को डेडिकेट करें। और आई थिंक सब ने मिल के आई थिंक पहली बात तो आई थिंक ये सोच जो है ये एक डायरेक्टर की सोच होती है। उस डायरेक्टर के साथ सब लोग जुड़ते हैं। तो मैं अभी इनफैक्ट सर से कह ही रहा था कि पहली बार जब गाने का पोस्टर रिलीज़ हुआ, फिर जब टीज़र आया तो सब ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए कि क्या ये वेब सीरीज़ है, क्या ये फिल्म है, क्योंकि ये म्यूज़िक वीडियो नहीं लग रहा है। क्योंकि नॉर्मली एक म्यूज़िक वीडियो का स्केल जो होता है वैसे कोई स्केल होता नहीं है, बट ये जो है ये सब स्केल्स को पार कर देता है। क्योंकि जिस तरह आप एक डायरेक्टर जब एक विज़न के साथ आता है एक प्रोजेक्ट को लेकर, तो उसे पता होता है कि वो क्या बना रहा है। तो आई थिंक जब हम जब शूट कर रहे थे हमें पता नहीं था कि ऐसे निकलेगा। डेफिनेटली हम देख रहे थे कि किस तरह सर ने इसे विजुअलाइज़ किया था और किस तरह पूरी टीम ने बहुत मेहनत की। बट ये जो हम इनफैक्ट जब मैंने फाइनल कॉपी देखी तो मैंने सर से कहा, सर ये म्यूज़िक वीडियो नहीं, ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लग रहा है। जो हम इसको सही टाइम पे अगर रिलीज़ करें तो लोगों में एक जज्बा जोश अपने आप भरेगा। ऑलरेडी इंडिपेंडेंस डे में सब में एक जोश होता ही है, बट इसके साथ ना वो जोश डबल हो जाएगा। बिकॉज लोगों तक पहुंचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए। डेफिनेटली ये डेडिकेटेड है, दिस इज़ टू ऑल द फ्रीडम फाइटर्स जो इतने सालों से हमने जिनके बारे में पढ़ा है, सुना है, और हमारे जो देश के जवान हैं जो बॉर्डर पर हैं। ये गाना जो है आई थिंक ये उनके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। ये हर एक हिंदुस्तानी के लिए है जो रात दिन आराम से चैन की नींद सो रहा है क्योंकि वो लोग बॉर्डर पर हैं। तो आई थिंक जब पहली बार मुझे मौका मिला यूनिफॉर्म पहनने का, तो जब सर ने मुझे नरेट भी किया तो मैंने कहा नहीं सर ये तो हम करेंगे, बट ऐसे इसका फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा। आज ये गाना रिलीज़ हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सो आई थिंक फर्स्टली कंग्रेचुलेशन सर आपको, क्योंकि ये एक जो सोच जो थी उसके साथ हम सब जुड़े। उसके बाद फिर आकाश की पूरी टीम आई, आयरिस म्यूज़िक आया, मुकेश जी जो हमारे भी टीम का हिस्सा है, बहुत इम्पोर्टेंट, वो आज है नहीं, लेकिन सबका एक साथ आना और अच्छे इंटेंशन के साथ आना वो बहुत ज़रूरी है। तो वो अब आप जैसे पीछे देख पा रहे हैं पोस्टर जो है ये किसी फिल्म के पोस्टर से कम नहीं है, किसी वेब सीरीज़ के पोस्टर से कम नहीं है। अगर मैं कहूँ तो इट्स अ सेंस ऑफ प्राइड। अच्छा लगता है यार, अच्छा काम करें और स्पेशली ये देश के नाम पे हो, तो आई थिंक अलग ही जोश है। हाउस द जोश हाय सर। बिल्कुल जी। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि वो एक जोश अलग ही होता है। आई थिंक जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो जो चेस्ट है वो 36 से 38 हो जाती है क्योंकि अपने आप ही एक देश के लिए करने का कुछ मौका चाहिए। हम सबको मौके मिलते नहीं हमें, क्योंकि हम अपने गृहस्थ जीवन में इतने बिजी हो जाते हैं, अपने निजी जीवन में इतने बिजी होते हैं कि जब ऐसे छोटे छोटे मौके मिलते हैं तो हमें नहीं गंवाना चाहिए, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डिफरेंट किसी प्रोफेशन से हो। तो एज एन एक्टर तो ऑब्वियसली हमें मौका मिला कि उसका हिस्सा बने और एक ऐसे इतने अच्छे गाना जो एक लिरिकल राज बर्मन ने इसके वोकल्स दिए हैं और आई थिंक लियाकत अजमेरी ने इनके पूरा म्यूज़िक कंपोज किया है। आई थिंक बहुत ही कमाल का गाना है। मुझे लग रहा है कि ये जितने भी गाने हमने सुने पिछले कुछ सालों में जो देश के नाम हों, ये डेफिनेटली उनमें से टॉप में रहेगा मेरे लिए। तो बस यही है कि ये गाना जितने भी लोगों तक पहुँचे, जैसे मैंने आकाश से कहा कि जितने भी लोगों तक ये गाना पहुँचे, आई थिंक ये गाने के लिए तो ऑब्वियसली अच्छा है, प्लस सब में एक जोश भरेगा। तो बस यही कोशिश है। प्लीज़ आप लोग गाना देखिए और जेन्युइनली गाना एक वॉर जोन जिस तरह पूरा क्रिएट किया गया, सर ने पूरा क्रिएट किया, बंदूकें गोलियां चल रही हैं, बम फट रहे हैं, उसके बीच में एक मिशन चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था जिस तरह पूरी प्लानिंग के साथ वो लोग घुसते हैं अंदर। तो आई थिंक इसका मतलब मैक्सिमम श्रेय जो है आई थिंक इनको जाता है। हम तो फिर सब जुड़ गए। तो
अब आप बताइए कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा बोल रहे हैं आप। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब क्योंकि तो मतलब हम तो सब सिर्फ जुड़े हैं सर आपके साथ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल डॉक्यूमेंटेड और ट्रू स्टोरीज़ पे सीरीज़ में और सिनेमा में काफ़ी काम हो रहा है। लोगों को अच्छा लगता है कि जब वो कोई सच्ची घटना से प्रेरित या सच्ची घटना पे आधारित कोई काम देखते हैं। तो इसके जो प्रोड्यूसर हैं मुकेश शर्मा जी, उन्होंने मुझे कहा कि अरशद जी कुछ ये 15 अगस्त के लिए आज़ादी के मौके पे कुछ बनाना चाहता हूँ मैं। तो ये मैं क्रेडिट उनको देता हूँ बनाने का, क्योंकि ये उनकी सोच थी और मैं एज ए टेक्नीशियन, मैं एज ए डायरेक्टर ये करना चाहता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कहा। तो फिर हमने एक जो है वो एक कुछ ट्रू स्टोरीज़ हैं उनसे इंस्पायर्ड होकर के, जो कश्मीर में आप देखें जो जवान शहीद होते हैं, उसमें एक डोडा में और पहले भी काफ़ी सारे अटैक्स में एक फैमिली के दो भी सोल्जर्स मारे गए। तो जब मौका मिला कि ये बनाया जाए तो और उनको समर्पित किया जाए शहीदों को, तो इससे अच्छा कोई कंट्रीब्यूशन एक मेकर का, फिल्म मेकर का नहीं हो सकता सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए। हम लोग एंटरटेनमेंट में इस मीडियम में, हम लोग इतने बड़े मीडियम में काम कर रहे हैं और मनोरंजन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते रहते हैं। लेकिन अगर हमें देशभक्ति का कोई काम या कोई पेट्रियोटिक फिल्म या पेट्रियोटिक सॉन्ग करने का मौका मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी देश के नागरिक हैं और फिल्म सिनेमा इतना बड़ा माध्यम है उस बात को कहने के लिए, तो हमें खुशी होती है। शरद के साथ पहले से ही हम लोग काफ़ी काम कर चुके हैं साथ में। तो शरद से मैंने जब ये बताया तो शरद ने बोला सर आई वुड लव टू डू दिस, क्योंकि ये तो करना ही है। और यूनिफॉर्म में जैसा कि आप देख रहे हो ये बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं कोई कमी नहीं है इनके एक आर्मी ऑफिसर लगने में। इन्होंने उसको बड़े अच्छे से निभाया भी है। उमूमन क्या होता है कि सॉन्ग्स में एक्शन नहीं होता है, लेकिन एक्शन आने के बाद एक ड्रामा आता है। ड्रामा लोगों को एनग्रॉस करता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये ड्रामा ऐसा हुआ भी तो हुआ होगा वहाँ, हमने उसी को जो है वो रिकॉन्स्ट्रक्ट किया है कि जो वहाँ पे हुआ है जैसे वॉर होता है। और जो टेररिज्म है, टेररिज्म को भी एक इसमें जो है कुछ टेररिस्ट दिखाए गए हैं कि उनको कैसे सोल्जर्स ने मारा भी और शहीद भी हुए, दोनों चीज़ें हुई। उनको एलिमिनेट भी किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इनका इस वॉर में जो है वो एक इनका भाई शहीद भी हुआ है और इन्होंने टेररिस्टों को ख़त्म भी किया। जब ये गाना बन के तैयार हुआ तो फिर आयरिस म्यूज़िक को ये गाना इतना अच्छा लगा, क्योंकि इनमें भी बड़ी देश भक्ति की भावना आपके अंदर भी बहुत अच्छी है। सुशील जी ने बताया, इन्होंने देखा और इसको इमीडिएटली डिसाइड किया गया कि 15 अगस्त से 4 दिन पहले, ताकि इसका थोड़ा बस क्रिएट हो जाए, लोगों तक पहुंच जाए 4 दिन में। तो ये हम लोग आज रिलीज़ कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम प्राउड कि मुझे ये करने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि ऑडियंस को, पूरे हिंदुस्तानी, सारे हिंदुस्तान को ये गाना बहुत अच्छा लगेगा और मेक बिलीव करेगा, ट्रू टू लाइफ लगेगा, अच्छा लगेगा कि ऐसा हुआ है। मकसद की ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली जब हम कोई कैरेक्टर लिखते हैं ना तो एकदम से विजुलाइज होना शुरू हो जाता है। तो अरशद जी को मेरे को लगता है कि पहले से ही विजुलाइज हो गया होगा कि शरद भाई कैसे लगेंगे आर्मी की ड्रेस में। तो उन्होंने पीछे से हमें सजेस्ट किया कि हाँ भाई हम शरद जी के साथ जाएंगे। तो हमने कोई उसमें एक्चुअली क्रिएटर जब कुछ क्रिएट करता है ना तो बीच में आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो हमने कहीं भी इंटरफेरेंस नहीं किया और अरशद जी को उनके हिसाब से सारा काम करने दिया। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, इनके आकाश जी के साथ पहले भी हमने काम किया है, 3 गाने पहले भी प्रोड्यूस किए हैं आकाश जी ने। तो आकाश जी के साथ ये है कि ये फ्रीडम बहुत देते हैं। सही आपने बोला कि आप इंटरफेयर नहीं करते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है ना। बिल्कुल, इंटरफेयर करेंगे इंटरफेयर करोगे तो फिर वही है, काम खराब हो जाएगा और आप दूसरे को दोष देते रह जाओगे। तो एज ए प्रोड्यूसर आकाश जी के साथ एज ए डायरेक्टर मैं बार बार काम करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना, हमारा सौभाग्य है। सर सारी बोलिए। देखिए, मुझे ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये ट्रू स्टोरी है।
फिर बाद में जब सर ने बताया कि ट्रू स्टोरी है तो जो इमोशंस उस वक्त मुझे फ़ील हुए, देखिए मैं तो एक एक्टर हूँ, सिर्फ फील कर सकता हूँ। जिन पर बीती है वो शायद ज़्यादा समझेंगे, वो ही समझेंगे, हम सिर्फ सुनकर सांत्वना दिलासा दे सकते हैं। तो जब वीडियो में दिखाते हैं कि मेरे जो छोटे भाई हैं वो शहीद हो गए, तो माँ और भाभी को लेकर आना उस साइट पर, तो आई थिंक अपने आप में नहीं जानते हुए कि ट्रू स्टोरी है, मैंने बहुत ज़्यादा फील किया। तो अगर शायद पता होता ट्रू स्टोरी है तो पता नहीं उस वक्त क्या इमोशंस होते हैं। बहुत ही एक मुझे ये याद है कि जब सर ने ये सीन जब सर शूट कर रहे थे तो बहुत ही एक भारीपन सा लग रहा था कि यार चुपचाप जो है माँ बचपन से जिसको जन्म देती है, उसे पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, और उसके बाद वो बॉर्डर पे जाता है और फिर जब उसकी शहीद होने की खबर जब सुनती है तो क्या बीतेगी उस पर यार। मतलब ये तो मतलब सोचना भी हमारे बहुत परे है। और आई थिंक हाल ही में छोटे भाई की शादी हुई थी, तो सब कुछ सैक्रिफाइस करके वो भेजते हैं अपनी फैमिली को। तो आई थिंक ऐसे परिवारों को आई थिंक हम सबका आई थिंक तो ऐसा है कि जो परिवार है ना, वो परिवार वाले शायद बहुत नम स्टेट में होते हैं कि उनको समझ नहीं आता है। हालांकि वो जानते हैं, वो डर उनके अंदर होता है कि अगर बेटा गया है देश के लिए तो शायद वापस ना लौटे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को इतना पक्का कर लेते हैं। और फिर जब खबर आती है, जैसे हमने दिखाया वीडियो में लास्ट में, कि तिरंगे को देखकर हम सब अपने देश, अपनी माँ के लिए हम शब्द कम पड़ जाते हैं यार। ऐसे महान परिवारों के लिए जो सैक्रिफाइस करते हैं देश के लिए, हम तो यहाँ बैठे बैठे सिर्फ सोच सकते हैं, बट उन पे जो बीतती है आई थिंक दैट इज़ समथिंग ओनली दे कैन फील। और यूथ जो है, आई थिंक यूथ के लिए ये बहुत अच्छा मैसेज है कि देश के लिए जो अभी जो यूथ है करंट, आई थिंक जितना भी हम देश के लिए करें अच्छे भाव से, सच्चे भाव से, अच्छी इंटेंशन के साथ, आई थिंक वो देश की उन्नति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देश जो है हमारा ऑलरेडी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। आई थिंक आज मैं कह सकता हूँ सुपर पावर में से एक है पूरे वर्ल्ड में। तो आई थिंक इसमें ऑब्वियसली यूथ का हाथ है। तो यूथ जितना इस बात को की इम्पोर्टेंस को समझेगी कि हमारा देश और हमारे देश पे जो जवान जो हमारे बॉर्डर पे हैं वो लोग कितना कुछ सैक्रिफाइस करें, तो हम ऑटोमेटिकली एटलीस्ट 1/10 भी करें उतना सैक्रिफाइस, तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। हम सब तो नहीं जा सकते बॉर्डर पर। नहीं, मैं सच बताऊँ, बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मन नहीं किया यूनिफॉर्म एक्चुअली उतारने का, और सर ने पैकअप बोला, मैं सोच रहा था कि उतारूँ कि नहीं उतारूँ, क्योंकि मुझे लगा शायद एक और शॉट बाकी रहेगा यार। क्योंकि वो यूनिफॉर्म तो यार एज एन अभिनेता हम पहनते हैं, लेकिन सोचिए जो लोग एक्चुअली पहनते हैं उन पे देखिए, मैं पता कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार पहनने का मौका मिला है। तो एक डेफिनेटली एक पहली बार सौभाग्य है कि मौका मिला, और उसके बाद जो एक फीलिंग आई कि एक उस यूनिफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्चुअली कैरी करना, उसकी उस गरिमा को कैरी करना, वो एक अलग एक अलग प्रेशर था। क्योंकि चलना, उठना, बैठना, बात करना, क्योंकि कहीं भी किसी भी तरह से उसकी गरिमा, उसकी प्राइड वो कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म है, वो हमारे देश का सबसे इम्पोर्टेंट यूनिफॉर्म है। तो आई थिंक जैसे ही वो पहना, वो टोपी लगाई और वो सितारे जब आए, तो बैजेस जब आए और जब तिरंगा देखा तो फिर रहा नहीं गया यार। आई थिंक सर ने जय हिंद शायद 3-4 बार बुलवाया। हाँ, मन किया कि और 5-6 बार बोल दूँ। नहीं सीरियसली, क्या आंखों में आंसू थे उस वक्त आपके? हाँ, वो बहुत काफ़ी टाइम भी लगा था वो शॉट में, क्योंकि हमने शरद ने बोला था कि सर इसकी रिहर्सल नहीं करते, मैं डायरेक्टली जाएंगे। तो मैंने कहा थोड़ा जो है वो इसका प्रोजेक्शन ज़्यादा चाहिए जी, तो शाउट करना एक तरीके से, तो हमने उसमें रिहर्सल भी नहीं की थी। जी, और उसके बाद काफ़ी देर तक जो है रुके भी रहे वो शॉट देने के बाद, वहीं खड़े रहे सब लोग। तो वो फील क्या होता है कि वो फील कराना भी तो और फील करना, यही तो इनका भी सबसे बड़ा आर्ट यही है कि शरद में ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है शरद के साथ काम करने का, कि शरद ने एक बार बोल दिया यस, तो मतलब फिर वो बहुत डिटेल्ड में जो है इन्वॉल्व होकर के काम करते हैं। प्लीज़ जाके देखिएगा, और जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, और रील्स बना सकते हैं क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, सब स्टोरीज एंड रील शेयर करते हैं, तो प्लीज़ गाने के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। कोई गाना क्यों, अपना ही गाना है यार। मतलब मेरे प्यारे हिंदुस्तान तुझे 100-100 बार सलाम, मेरे प्यारे हिंदुस्तान तुझे, अब 100 नहीं, आई थिंक कोटि-कोटि प्रणाम। 100 भी बहुत कम पड़ेगा अपने देश के लिए। कोटि-कोटि प्रणाम। तो
हो सकता है अगला वर्जन है तो हम थोड़ा और चेंज कर दें उसको, बट आई थिंक पूरी टीम ने, आई थिंक अर्शद सर ने और आकाश ने, आई थिंक हम सब ने कहीं ना कहीं अच्छे इंटेंशन के साथ कि हम चाहते थे कुछ देश के लिए हम कुछ करें, तो ये हमारी बहुत छोटी सी कोशिश थी और उम्मीद है आप सबको पसंद आए। जैसे आकाश ने कहा, प्लीज़ रील्स बनाइए, रील जितनी बनेंगी उतने गाने की रीच होगी, उतना गाना पहुंचेगा और उतने ही जोश लोगों में भरेगा, क्योंकि 15 अगस्त बिल्कुल आ चुका है और तो ये बड़ा अच्छा सवाल किया था यूथ के लिए एक मैसेज। तो जी फ़ोन पे तो यूथ आज पूरा मतलब 60-70% तो फ़ोन फ़ोन पर पे ही है। बिल्कुल। तो यूथ के लिए मैं ये कहूँगा कि आप इस आज़ादी के महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए ये गाना देखें और इसको शेयर करें, इतना तो करें कम से कम देश के लिए। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। एक बार जोर से बोलें, जय हिंद। भाई ये गाना तो बेहद ही कमाल है। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी ये गाना खूब पसंद आए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।